अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा दौर भी आया जहां इंसान सिर्फ अकल से नहीं बल्कि एहसासात से सोचने लगा। यही तब्दीली हमें ले जाती है द एज ऑफ जॉनसन की तरफ, एक ऐसा ज़माना जहां असूल और जज्बात आमने सामने आते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे अदब ने सादगी, इंसानियत और हकीकत को अपनाया और किस तरह ये दौर आगे चलकर रोमानियत की बुनियाद बना। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि इस टाइम पीरियड को द एज ऑफ जॉनसन क्यों कहा जाता है, तो ये टाइम पीरियड जो है, ये एक मशहूर राइटर जिसका नाम है सैमुअल जॉनसन, इसके नाम से रखा गया है। सैमुअल जॉनसन जो है, ये इस टाइम पीरियड के सबसे अजीम राइटर है। जॉनसन जो है, उसने पोइट्री पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा और इस टाइम पीरियड को द एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन किस चीज़ की थी? इससे पहले जो राइटिंग थी, वो स्ट्रिक्ट थी, वो लॉजिकल थी। अब जो राइटिंग है या अब जो लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है, ये मतलब ये फीलिंग्स, इमोशंस की तरफ आ चुका है। अ, इस टाइम पीरियड को द एज ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। राइटिंग जो थी, उसमें फीलिंग्स, इमेजिनेशन, लव, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आ गई। तो अगर हम देख लें कि द एज ऑफ जॉनसन में इससे पहले जो पोएट्री थी, वो सिर्फ़ अपर क्लास और अमीर लोगों तक महदूद थी। जबकि इस टाइम पीरियड में जो मिडल क्लास है, वो पावर में आ जाती है। पोएट्री जो है, वो सिर्फ़ अपर क्लास तक लिमिटेड नहीं होती। लो मिडिल क्लास जो है, उन्होंने फोकस की थी एजुकेशन पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस वो पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करें। तो अगर हम ब्रॉडली देखें, तो द बर्थ ऑफ रोमांटिक थिंकिंग, इस टाइम पीरियड में रोमांटिक थिंकिंग जो है ना, इसकी शुरुआत होती है। और पहले जो था रीज़न रूल पे बेस करता था राइटिंग, अब जो है इमोशंस पे करता है, सब्जेक्टिविटी है, लोग जो है ना वो फ्रीली लिख सकते हैं। अ, अगर हम कंपैरिज़न करें, तो पहले जो था ना, हर चीज़ कंट्रोल था। कंट्रोल क्यों था? कंट्रोल ऐसे था कि हर चीज़ एक स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन के तहत चलती थी। इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड था, वो न्यू क्लासिसिज़्म था। न्यू क्लासिसिज़्म के जो राइटर्स थे, वो पुराने ग्रीक क्लासिकल राइटर्स के वर्क को पढ़ते थे, उनको इमिटेट करते थे। उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, वो उन्होंने अपनाई हुई थी। और जो द एज ऑफ अगस्टन है, उस टाइम पीरियड जो राइटर था, उनका बेसिक रेशनैलिटी, लॉजिक इन चीज़ों पर था। जबकि इसी टाइम पीरियड में जो पीपल थे या राइटर थे, वो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन से तंग आ चुके थे। इसलिए वो फ्री, इंडिपेंडेंट और लिखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इमोशंस को तरजीह दी। अगर हम देख लें कि इस टाइम पीरियड में जो है ना, राइटिंग किस चीज़ को ज़्यादा पोर्ट्रे करती थी, तो राइटिंग में हमें लव, ब्यूटी और नेचर के थीम भी हमें मिलते हैं, सही है। इस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ प्रोज़ भी हो चुकी थी और नावल लिखना भी मतलब पीक पे पर थे। तो अगर लिटरेरी जॉनर्स जो है, उसमें एसेज़ हैं। एसेज़ जो है ना, वो फिलोसॉफ़िकल क्रिटिकल टाइप के एसे हुआ करते थे। एसे जो थे ना, वो रियल ह्यूमन लाइफ़ या डेली एक्टिविटीज़ उनको भी पोर्ट्रे करते थे। उसके बाद नॉवेल्स जो है, नॉवल डिफरेंट टाइप के नॉवल उस टाइम मतलब लिखे जाते थे। लेकिन इस टाइम से जो रिलेटेड है, वो है गोथिक नॉवल। जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, वो गोथिक नॉवल थे। गोथिक नॉवल वो होते हैं जिसमें हॉरर, खौफ, डर, ये चीज़ें ज़िक्र की गई हों। इसके बाद जो है, वो है पोएट्री। पोएट्री मोरल थीम को डिपिक्ट करती थी और मतलब वो लेस स्ट्रिक्ट थी। उसके बाद बायोग्राफ़ी। बायोग्राफ़ी मीन किसी के लाइफ़ के बारे में लिखना। तो बायोग्राफ़ी राइटिंग जो है, वो इस टाइम पीरियड में हमें मिलता है।
उसके बाद जो है ना ड्रामा प्ले, ये चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में राइटर्स करते थे। अब अगर हम इस टाइम पीरियड के प्रोमिनेंट राइटर्स को देख लें, तो जैसा कि ये नाम जो है वो जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के नाम से रखा गया है। तो जो सबसे अज़ीम राइटर है वो है सैमुअल जॉनसन। जॉनसन का जो टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हैं 1709 से 1784 तक। He studied at the University of Oxford. He belonged to a lower class family. He was not only a poet, but also a critic, novelist, as well as the writer of English dictionary. In 1755, he published the first English dictionary, जिस पर उसने 9 साल लगाए थे। तो वो मोरल और लॉजिकल भी लिखते थे। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि इंग्लिश जो डिक्शनरी है इसका शुरुआत किसने किया है, तो वो हमारे पास है सैमुअल जॉनसन। जॉनसन जो है उसके अगर हम वर्क को देख ले तो वो है द रैम्बलर्स एंड आइडलर। ये एक वो है एसेज सीरीज है, कंपाइलेशन कलेक्शन ऑफ एसेज हैं जो मोरालिटी, ह्यूमन बिहेवियर जो है ना इस तरह की थीम्स पे बेस करती हैं। उसके बाद है रेसलस। रेसलस 1759 में उसने एक फिलोसॉफिकल स्टोरी पब्लिश की थी। फिर उसके बाद है द लाइव्स ऑफ पोएट्स। सही है, ये बायोग्राफी है पोएट्स का। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जेम्स बोसवेल। इसका टाइम पीरियड है 1740 टू 1795। सैमुअल सॉरी जेम्स बोसवेल जो थे वो सैमुअल जॉनसन के स्टूडेंट और दोस्त थे, इसलिए उन्होंने जो वर्क लिखा है वो सैमुअल जॉनसन के नाम लिखा है, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो टाइम पीरियड है वो है 1730 टू 1747। ये टाइम पीरियड जो है इसलिए ही इज़ नोन एज द ब्रिज बिटवीन न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। अब 1930 से 45 तक का जो टाइम पीरियड है ये था द एज ऑफ क्लासिसिज्म, और उसके बाद 45 से जो आता है वो है रोमांटिसिज्म। सो ही इज़ नोन एज द ब्रिज बिटवीन न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो ओलिवर was one of the most versatile राइटर। वर्सटाइल राइटर वो होते हैं जो हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ एक लिटरेरी जॉनरा को वो उस पे नहीं लिखते हैं, बल्कि मुख्तलिफ नावल जैसा कि हैं नावल, पोइट्री, ऐसे राइटिंग, इन सब चीज़ों पर जो काम करें, जो इन सब चीज़ों की महारत रखता हो, ऐसे राइटर को कहते हैं वर्सटाइल राइटर। तो ओलिवर जो है उसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो क्लियर है, सिंपल है और ह्यूमनिस्टिक है। मतलब वो उनका जो मौजू है वो ज़्यादातर ह्यूमन पे है। तो अ, इसके बाद हमारे पास आते हैं, अच्छा ओलिवर के अगर हम वर्क को देख लें तो उसमें है द विस्कल ऑफ वेकफील्ड। ये एक नावल है। सेकंड नंबर पे है शी स्टॉप्स टू कॉन्कर, ये एक कॉमेडी है। और है द डेजर्ट डेजर्टेड विलेज, ये एक पोएम लिखा है। उसके बाद हमारे पास है थॉमस ग्रॉ। तो ये एक ट्रांजिशनल पोएट है। इन्होंने राइटिंग न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड में भी लिखा है और उसके बाद भी रोमांटिसिज्म में भी लिखा है। तो ये एक ट्रांजिशनल पोएट है। इसकी पोइट्री, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है या इनका जो वर्क है वो इमोशनल है, रिफ्लेक्टिव है, फोकस डीप डीपली फोकस्ड है, और वो कॉमन पीपल और उनके मसाइल को
मतलब क्रिटिकल लेंस से डिस्कस करते हैं। अब अगर हम इसके वर्क को देख लें तो उसने एक एलिजी लिखी है जिसका नाम है इन अ चर्चयार्ड। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोमिनेंट या लास्ट मेजर राइटर है इस टाइम पीरियड का, वो है रॉबर्ट बर्न। रॉबर्ट बर्न्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1759 से 1796। रॉबर्ट बर्न्स was known as the national poet of स्कॉटलैंड। ये जो है ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। रॉबर्ट बर्न्स जो थे वो सिंपल लिखते थे, उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो इमोशनल थी, वो रूरल लाइफ पे भी लिखते थे। तो इसके अगर हम अगर इसके पोइट्री को देख ले या उसके राइटिंग स्टाइल को देख ले तो उसमें नेचर से रिलेटेड थीम्स हमें मिलते हैं, सिंसियरिटी से। और वो अच्छा उसने जो उसके अगर वर्क को हम देख ले तो उसने पाइम्स लिखे हैं स्कॉटिश डायलेक्ट में, एक कलेक्शन है। फिर एक उसने सॉन्ग है एलोड एलोड लेंग साइन। तो ये सॉन्ग है उसने न्यू ईयर के ईव में पब्लिश या सॉन्ग किया था, गाया था। ईव जो है वो न्यू ईयर से एक दिन पहले को ईव कहते हैं। और उसके बाद है द रेड रेड रोज, ये एक रोमांटिक लिरिक है। तो ये वीडियो आप इसे स्क्रीनशॉट लें